लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन इज सिंथेटिक T4, ये हमने खुद से बनाया हुआ T4 है। इसके अलावा एक और ड्रग है दैट इज लियोथायरोनिन। नाउ दिस लियोथायरोनिन इज सिंथेटिक T3। सो ये जो सिंथेटिक T4 और सिंथेटिक T3 है ये हम देते हैं हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में, ताकि हम थायराइड वाले फंक्शन जो है वो अचीव कर सकें। अब ये लीवोथायरॉक्सिन काम किस तरह करती है? ये जो ड्रग है ये सेल के अंदर एंटर होगी। सेल के अंदर एंटर होने के बाद ये T3 में चेंज होगी। T3 में चेंज होने के बाद ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। न्यूक्लियस के अंदर जो होगा थायराइड हार्मोन रिसेप्टर पड़ा होगा, ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, कम्प्लेक्स बनाएगी, कन्फर्मेशनल चेंज होगी, उसके बाद ये डीएनए के साथ अटैच हो जाएगी। डीएनए के साथ अटैच होने के बाद क्या होगी? ट्रांसक्रिप्शन होगी। ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट पे जो चीज़ बनेगी दिस इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए की फिर क्या होगी? ट्रांसलेशन होगी। जब ट्रांसलेशन होगी तो डिफरेंट प्रोटीन्स और डिफरेंट एंजाइम्स बनेंगे, और ये वो प्रोटीन्स और ये वो एंजाइम्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास मेटाबॉलिक एक्शंस के, और जो मेटाबॉलिक एक्शंस होंगे वो सेम वैसे ही होंगे जैसे नेचुरल T4 के हैं। सो लीवोथायरॉक्सिन इज सिंथेटिक T4। तो अगर हम थायराइड की पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो सबसे पहले हाइपोथैलेमस होगा वो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो है रिलीज करेगा। ये थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में एंटीरियर पिट्यूटरी में से TSH निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा, जिसके रिस्पॉन्स में थायराइड जो है वो T3 और T4 रिलीज करेगा। अब इन T3 और T4 के कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल इट कैन इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, PMR वगैरह जो है वो इंक्रीज करा सकता है। इसके साथ साथ ये जो T3 और T4 है ये नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू TSH को इनहिबिट कर सकते हैं। अब इस सारे सिनेरियो में हम डिफरेंट ड्रग्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो थायराइड ग्लैंड है इसको हम आयोडीन 131 के थ्रू जो है इनहिबिट कर सकते हैं, या फिर इसके साथ कार्बिमाजोल के थ्रू भी इसकी इनहिबिशन वगैरह कर सकते हैं, और T3 और T4 की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा हम लीवो थायरॉक्सिन देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? T3 और T4 की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और नेगेटिव फीडबैक लूप के थ्रू जो TSH है वो डिक्रीज कर जाएगा। सो इस तरह हम डिफरेंट ड्रग्स देकर ये सारी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो ऑल्टर कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, लीवोथायरॉक्सिन की क्या? इट इज़ गिवन ओरली विद अ लॉन्गर हाफ लाइफ। क्लिनिकल यूज़, अब हम सिंथेटिक T4 क्यों देंगे? ज़ाहिर है हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट करने के लिए ही देंगे। उसके अलावा जो लियोथायरोनिन है विच इज़ सिंथेटिक T3, इट इज़ यूज फॉर मिक्सएडिमा कोमा। टॉक्सिसिटी, साइड इफेक्ट्स, जब T4 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी तो उसके जितने भी साइड इफेक्ट्स होंगे वो थायरोटॉक्सिकोसिस वाले होंगे। फॉर एग्जांपल नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, इंसोम्निया, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस वगैरह वगैरह। तो फाइनली अगर हम थायराइड से रिलेटेड सारी ड्रग्स को समराइज करें तो ड्रग्स के दो डिफरेंट ग्रुप्स बन सकते हैं। ऐसी ड्रग्स जो कि हम हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं, और ऐसी ड्रग्स जो कि हम हाइपरथायराइडिज्म में देते हैं। तो पहले जो हाइपोथायराइडिज्म में देंगे दे आर लिवोथायरॉक्सिन एंड लियोथायरोनिन। ये दो ड्रग्स हम हाइपोथायराइडिज्म में देंगे, बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो हम हाइपरथायराइडिज्म में देंगे। तो अगर हाइपरथायराइडिज्म में दी जाने वाली ड्रग्स की बात करें तो उसमें तीन ड्रग्स हैं, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल और प्रोपाइलथायोयूरासिल। इन तीन ड्रग्स को कहते हैं दीज आर थायोअमाइड्स। उसके अलावा कुछ आयोडाइड्स दे सकते हैं जिसमें ल्यूगल सोल्यूशन, आयोडीन पोटाशियम आयोडाइड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। उसके अलावा रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं दैट इज आयोडीन 131। उसके अलावा कुछ एनाइन इनहिबिटर्स दे सकते हैं जिसमें थायोसाइनेट एंड परक्लोरेट आ सकते हैं। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं जिन्हें हम अदर्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलोल दैट इज बीटा ब्लॉकर, थायराइड स्टॉर्म में दे सकते हैं, ये पेरिफेरल कन्वर्जन को रोकता है, हार्ट रेट स्लो करता है, बीटा ब्लॉकर है। उसके अलावा अब मायोड्रोन दे सकते हैं दैट इज एंटी एरिथमिक कंपाउंड, और उसके अलावा कुछ आयोडीन रेडियो कंट्रास्ट मीडियम जिस तरह डाइट्राइजोएट दिस इज गिवन ओरली, एंड आयोहेक्सोल दिस इज गिवन IV।